दोस्तों, भारत में अनेक परंपराएं और त्योहार हमारी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक आस्था को प्रकट करते हैं। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण और अद्भुत परंपरा है मंडला पूजा, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में भगवान अयप्पा की उपासना से जुड़ी हुई है। यह पूजा भक्तों की भक्ति, तपस्या और आस्था का प्रतीक है और इसे हर साल मंडलम काल के दौरान आयोजित किया जाता है। मंडला शब्द संस्कृत के मंडल से लिया गया है, जिसका अर्थ है चक्र या परिपूर्णता। यह पूजा भगवान अयप्पा की साधना और उनके प्रति आत्मसमर्पण को दर्शाती है। मंडला पूजा भगवान अयप्पा को समर्पित 41 दिनों की तपस्या का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पूजा आत्मा की शुद्धि, भक्ति और संयम का प्रतीक है। यह भक्तों को अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का अवसर देती है। भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र कहा जाता है, जो भगवान शिव और विष्णु के संयुक्त रूप है। मंडला पूजा उनके प्रति आस्था और उनके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व है। मंडला पूजा के माध्यम से समाज में धर्म, संस्कृति और एकता का संदेश दिया जाता है। यह पूजा जाति, वर्ग और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एक समान भक्ति में लीन होने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, मंडला पूजा में 41 दिनों की तपस्या और व्रत का विशेष महत्व है। इस दौरान भक्त शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का पालन करते हैं। भक्त मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। प्रतिदिन स्नान कर भगवान अयप्पा की पूजा करते हैं। मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखते हैं। दोस्तों, भक्त भगवान अयप्पा की माला धारण करते हैं और अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। पूजा में दीप, फूल, नारियल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। सुबह और शाम आरती की जाती है। भक्त भगवान अयप्पा के भजन और मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंडला पूजा का समापन सबरीमाला की यात्रा और भगवान अयप्पा के दर्शन से होता है। इरुमुडी पूजा सामग्री से भरा थैला को लेकर भक्त पहाड़ों की कठिन चढ़ाई करते हैं। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर केरल के पठानों के बीच स्थित है और यह भगवान अयप्पा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हर साल मंडलम काल यानी 16 नवंबर से 14 जनवरी के दौरान लाखों भक्तों का स्वागत करता है। यह काल भक्तों के लिए साधना और तपस्या का समय है। इस दौरान सबरीमाला यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पा भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप के पुत्र हैं। उन्होंने राक्षसी महिषी का वध कर देवताओं और ऋषियों को मुक्ति दिलाई। इसके बाद उन्होंने सबरीमाला के घने जंगलों में ध्यानस्थ होकर साधना की। भगवान अयप्पा को धर्म, न्याय और मानवता का रक्षक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि मंडला पूजा के दौरान भगवान अयप्पा उनके दुख और कष्ट हर लेते हैं। यह पूजा भक्तों को आत्मसंयम, भक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, यह पूजा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवित रखने में सहायक है। यह युवा पीढ़ी को धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ती है। मंडला पूजा में सभी जाति और वर्ग के लोग भाग लेते हैं, जिससे समाज में समानता और एकता का संदेश मिलता है।
यह पूजा मानसिक और शारीरिक शुद्धि का साधन है। व्रत और तपस्या से भक्तों का आत्मविश्वास और आत्मानुशासन बढ़ता है। भक्तों को ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान का बोध होता है। यह पूजा उन्हें भगवान के प्रति समर्पण और कर्तव्य का महत्व सिखाती है। दोस्तों, 41 दिनों का व्रत भक्तों के लिए अनिवार्य है, जिसमें शुद्धता और संयम का पालन करना आवश्यक होता है। पूजा और जीवन शैली में सादगी बनाए रखना पड़ता है। पूजा के दौरान दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना पड़ता है। तो दोस्तों, मंडला पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्तों के जीवन में संयम, तपस्या और भक्ति का मेल स्थापित करने का एक साधन है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मसमर्पण में है। मंडला पूजा के माध्यम से भगवान अयप्पा के प्रति श्रद्धा और समर्पण प्रकट किया जाता है। यह पर्व हमें अपने जीवन को अनुशासन, संयम और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समाज में एकता और समानता का संदेश देते हुए यह पर्व हर व्यक्ति को धर्म और संस्कृति के करीब लाता है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।